लगभग आप 20 से 21 दिन लगभग जेल में रहे, आपको डर नहीं लगता है कहीं फिर पुलिस आ जाए और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए? सर नहीं, यहाँ बैठे रहेंगे तो पुलिस उठा के कभी नहीं ले गई। हम लोग तो जब पुलिस के एरिया में जाते हैं तब पुलिस गिरफ्तार करती है। यहाँ पे पुलिस ने हम लोग को कभी परेशान, शुरुआत में था 1-2 दिन, बाकी पुलिस यहाँ पे 3-3 थाने हैं, SC/ST, महिला और गर्दनी बाग थाना। पुलिस वाले हम लोग को कभी परेशान नहीं करते, बल्कि सुख दुख में हम लोग का साथ देते हैं और सिक्योरिटी की भी ख्याल करते हैं। यहाँ के पुलिस वालों से हम लोग का कभी मतभेद नहीं हुआ। हाँ, शुरुआती दौर में केस जरूर हुए थे, लेकिन कोई मतभेद नहीं हुआ। और रही बात डर की ना, तो जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं तो डरते नहीं, गलत होता है वो डरता है ना। मतलब डर के आगे जीत है। वो तो खैर एडवर्टीजमेंट की बात है, लेकिन हम लोग डरते नहीं किसी चीज से। गलत की लड़ाई तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, और कोई भी हम लोग नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो डर नाम की कोई इस तरह की चीज नहीं। जेल में आप लगभग 20 से 21 दिन रहे, वहाँ क्या क्या हुआ और फिर आप आए सर, और फिर ये धरना स्थल पे बैठे हैं, क्या कुछ हो रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा है। कुछ छात्र भी परेशान हैं, जो छात्र एग्जाम चल रहा है उसको भी लीजिए थोड़ा। आप बताइए, आप शिक्षक हैं सर, काफी चर्चा में है आप, पूरे अभी देश में आपका वीडियो देखा जा रहा है सर। देखिए, बात दरअसल क्या है ना कि जो हम लोग का 18 तारीख को मांग था पेपर होने के बाद, वो यही था री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन चीज़ें इतनी आगे बढ़ती गई, री एग्जाम से बढ़ के जो है लाठीचार्ज, 500 से ज़्यादा बच्चों पे FIR, और पटना के सभी प्रमुख थानों में हम लोग पे केस। तो अब ये चीज़ें भी तो आगे बढ़ गई, फिर जेल जाना, फिर अलग अलग घटनाओं का बदलना, बहुत सारे लोगों का आना, बहुत सारे लोगों का जाना, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हम लोग का पहले दिन बाद में री एग्जाम था, और री एग्जाम के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया का चेक इन होना चाहिए। हम लोग ने 6 सूत्री मांग रखी थी लास्ट में कि साहब ये सारे काम होने चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को मांग लेती सरकार, तो कभी हम लोग का जो है समस्या सॉल्व हो जाता। बाकी यहाँ कोई बैठने के लिए तो नहीं आता, अपना पढ़ के पढ़ रहा होता और मैं पढ़ा रहा होता। लेकिन बात अब जो है ना सम्मान की हो गई है, आत्मस्वाभिमान की हो गई है, सच्चाई की हो गई है, तो अब इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला। अगर हम लोग गलत होते तो जरूर पीछे हट जाते, लेकिन अब पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं होता। और पहले भी हम लोग के गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी थे, आज भी गार्जियन है, तो उनको अपने तरफ से प्रयास करके समस्या का समाधान करना चाहिए। सर एक बात और, जेल तो जाना चाहिए था भ्रष्टाचारी को, जैसा बैनर में वहाँ पे आपने लिखा हुआ, आप लोगों ने जो BPSC 17वीं के जो छात्र हैं, भ्रष्टाचारी रवि मनु भाई पर हमारी इस्तीफा दो, तो जाना चाहिए उनको, तो चले गए आप। दरअसल क्या है कि जाएंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन सबका अपना समय निर्धारित है। वो समय कब पूरा होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जब भी सारी चीज़ें चेक इन होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो भी 17वीं BPSC में अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं का एक प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करके, और सही लोगों को जो है, जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सजा होना चाहिए, भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो। 66वां दिन चल रहा है सर, थोड़ा कैमरे में दिखाइएगा। ये पड़ा पूरा रहता था यहाँ पे भरा हुआ, और इधर भी थोड़ा दिखाइएगा। जिन्हें चुने जो हैं छात्र अभी मौजूद है, लेकिन आपकी भी यहाँ मौजूदगी हो रही है। जैसा आप कह रहे थे कि मेरी जो सांस है, अंतिम सांस जो है BPSC छात्रों के लिए एकदम सदा रहेगा। देखिए, जो संख्या आप देख रहे हैं ना, यहाँ संख्या हर घंटे बदलती रहती है, और जब भी संख्या की बात होती है ना, तो एक समय जो है जब भी संख्या की बात होती है तो हम लोग संख्या दिखा देते हैं। तो प्रशासन जिस दिन कहता है कि साहब अपनी संख्या दिखाई, तो हम उनके पास जाके संख्या दिखा के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या की लड़ाई नहीं हो रही है। हम 5 भी है ना, तो सत्याग्रह उसी तरह रहेगा जितना 5 लाख। आंदोलन कमजोर हो गया, इसको मानते हैं? कौन बोल दिया? आप तो शायद 66वें दिन आ रहे हैं जी। उसके पहले कितने दिन आप यहाँ आए? से ही आए, तो उससे पहले पूरा आपका वीडियो हम देख रहे थे। तो अगर सत्याग्रह जो है कमजोर होता तो आप यहाँ नहीं आते। ये सत्याग्रह की मजबूरी है कि कटिहार से लोग यहाँ चले आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सत्याग्रह आंदोलन नहीं है। और 66 दिन आज तक बिहार में कोई आंदोलन चला, सत्याग्रह चला है क्या? वो भी छात्र सत्याग्रह पूरे भारत भर में नहीं चला। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हम लोग 66वें दिन भी इस तरह साहस और हिम्मत से बैठे हुए हैं। मन में अभी भी लग रहा है सर, सही में रद्द होगा एग्जाम, इसको कैसे देखते हैं? क्या रद्द होगा? 100% होगा, 100% होगा, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। क्या कुछ आज कोर्ट का डिसीजन है सर? कोर्ट का डिसीजन है कि 4 तारीख को जो है सुनवाई प्रॉपर ढंग से की जाएगी। और चूंकि अब जो है माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को कहा है कि अब इसके बाद कोई नया केस इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जितने सारे रिट हैं एक साथ देखे जाएंगे, और 4 को आपको एक प्रॉपर निर्णय मिल जाएगा। एग्जाम हो रहा है, PT निकल रहा है, फिर इंटरव्यू का डेट हो जाएगा, बहाली हो जाएगा, तब कैंसिल होगा। साहब तनख्वाह पाके भी लोग जो है एग्जाम कैंसिल हुआ, ठीक है? कई बार मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि अगर आप हमारी जमीन पे कब्जा करके घर बना लें, और जिस दिन जो है निर्णय न्यायालय का आता तो पूरा घर तोड़ दिया जाता है। ये नहीं होता कि साहब हम रहने लगे और ये हो गया वो हो गया, रंगाई कर लिए पुताई कर लिए, नहीं, जमीन जिसकी है उसको मिलता है। तो ये सत्याग्रह जब तक जीत नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, री एग्जाम होगा तो होगा।
सर सवाल है ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, कब यह समाप्त हो जाएगा? जो सरकार में बैठे लोग हैं वह लोग कह रहे हैं राजनीतिक अपना चमकाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। जो विधायक थे जो सरकार में जदयू के, जब मैंने उनसे सवाल किया, मंत्री भी थे अशोक चौधरी हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि ये आंदोलन चल रहा था आप लोग बीपीएससी विद्यार्थियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका कहना हुआ गलत एग्जाम लिया ही नहीं गया है, एकदम सही तरीके से एग्जाम लिया गया है, कुछ एग्जाम सेंटरों पे दिक्कत थी तो उसको कैंसिल कर दिया गया। आपने अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू लिया था उनसे? हाँ मतलब लिए हैं उनके विधायक ने कहा। बोलिए आके एक बार 10 मिनट बैठ के बात कर लें। जी। क्या प्रमाण चाहिए? जिस दिन कैंसिल हो जाएगा राजनीति छोड़ देंगे वो? जिस दिन कैंसिल एग्जाम का हो जाएगा तो वे घोषणा कर दें कि साहब री एग्जाम हो जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो विजय सिन्हा भी तो यही बात बोले, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वह भी तो यही बात बोल रहे हैं कि एकदम जो है राजनीति चमकाना है, यहाँ से जो है आप लोग को इलेक्शन में खड़ा होना है, इसीलिए बीपीएससी आंदोलन में आप लोग शामिल हो रहे हैं। तो साहब वो लोग कैसे आए राजनीति में? जमीन खोद के कहीं आए हैं? जनता के मुद्दों को तो उठा के ही आए हुए हैं, और राजनीति तो इसमें होगी ही, आपको करना चाहिए राजनीति। कौन रोका था आपको? आपको मालूम है कि जब यहाँ पे जो है बिहार जाना जाता है, क्रांति की जर्नी कही जाती है, जो जयप्रकाश नारायण साहब यहाँ पे शुरू किए थे, तो मालूम है क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ जो है गुजरात के कॉलेज में जो है मेस का फीस बढ़ा था, मेस में खाने का फीस बढ़ा था, और उससे आंदोलन हो गया था। और यहीं बीएन कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू आए थे और लड़के बैठे थे जूता जो है माला पहनाने के लिए। जयप्रकाश नारायण जी के हस्तक्षेप के बाद सारा कैंसिल हुआ, वो सारा का सारा, और उनको मंच पे चढ़ने दिया गया। तो छात्रों के इससे बड़ा कोई मुद्दा होता है क्या? आइए अभी साहब मुँह चमकाई, कौन रोका है? आप कौन सा ईमानदारी का कार्य करके जो है मुँह चमका रहे हैं? बिहार में अगर हम लोग पूछना शुरू करें, कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिससे लगे कि हम जो है छात्रों को और जो है युवाओं को यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 5-5 साल 6-6 साल लगता है और जो है डिग्री नहीं मिलती है। अब तो हम लोग सारे मुद्दे ही नहीं उठाए, हम तो सिर्फ बीपीएससी की बात कर रहे हैं। जिस दिन शिक्षा की बात होने लगेगी, बिहार पिछड़ा है कि नहीं? और ये राजनेता आज से नहीं है ना, 50 सालों से हैं। उनका अगर चेक हो जाए, रिपोर्ट कार्ड देखा जाए कि आपने बिहार को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को, सारे दोषी होंगे। बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, क्या जो है बाबू परीक्षा परिषद छात्रों ने गड़बड़ी से किया था कि प्रशासन के? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? इसके पहले और आप देखिए तो बहुत सारे लोग जो है उसमें कल्प्रिट हैं। कई जो है बीपीएससी के चेयरमैन जेल जा चुके हैं, जो खुद जो है रवि भाई परमार है, उन पे जो है विजिलेंस का लगा, सुप्रीम कोर्ट उन पे ऑर्डर दिया हुआ है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने साहब कहा है कि सारे के सारे जो है सीसीटीवी कैमरा को सुरक्षित रखना चाहिए। ये मैंने तो आदेश नहीं दिया। और अब जब निर्णय आएगा तो क्या लोग राजनीति छोड़ देंगे? अगर ये लोग निर्णय कर दें कि साहब अगर री एग्जाम होता है तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उस समय तुरंत बदल जाएंगे। जब राजनीति की बात हो रही है, हाँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, भेज दीजिएगा मुझे जेल, लेकिन आप भी घोषणा कीजिएगा साहब कि अगर री एग्जाम हो गया और सारी अनियमितताएं पकड़ी गई तो आप लोग भी राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग उनके विरोधी तो नहीं है। आज तक कभी हमने विजय सिन्हा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला, सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बोला, अशोक चौधरी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन बीपीएससी छात्रों के खिलाफ मंच से नहीं बोली। साहब सामने आके बैठ के बात कीजिए, हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। कोई भी मनमुटाव होगा, कोई समस्या होगा, सामने बैठ के बात करेंगे। समस्या तथ्यों को देखिए, हमारी बातों को समझिए। अशोक चौधरी जी की जो बेटी है साम्भी चौधरी जी, और जिस पार्टी से चुनाव लड़ी हैं, ठीक, जहां से सांसद बनी है, चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुन लीजिए। और अशोक चौधरी साहब को चिराग पासवान के प्रश्नों का आंसर देना चाहिए। रमांशु सर के प्रश्नों का आंसर मत दीजिए, चिराग पासवान साहब के प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे? शायद आपकी बेटी की सदस्यता छीन ली जाए। मैं तो बाद में विरोधी बनूंगा, पहले आप चिराग पासवान जी के विरोधी बन जाएंगे। तो इस तरह की बात अगर ना करें तो बेहतर होगा। सम्माननीय है, हम लोग के जो है बहुत लोग के जन नेता हैं, वो ठीक है, लेकिन मर्यादाएं कभी भी उल्लंघन नहीं होना। तो क्या लगता है ये आंदोलन का जो स्वरूप आपका 2025 में नीतीश कुमार की सरकार पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है क्या? देखिए नीतीश कुमार जी से तो हमारा कोई मतभेद नहीं है, और चुनाव की बात तो हम लोग कभी कही नहीं रहे हैं। हम लोग एक छोटी समस्या बात कर रहे हैं, लेकिन छोटी समस्या कब बड़ी समस्या बन जाती है ये आदमी नहीं सोचता। प्याज के मूल्य पर जो है दिल्ली की जो है सरकार बदल गई थी। छोटी छोटी बातों पे सरकारें बदल जाती हैं। और यहाँ तो बिहार सबसे बड़ा युवा प्रदेश है। यहाँ 7 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसकी उम्र जो है 35 साल से कम है, और यहाँ सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो सोचिए सत्ताएं बदलते टाइम लगेगा क्या? जो लोग कहा करते थे कि 400 से सीटें कम नहीं होंगी और 200 जो है 40 में सारी चीज़ें रुक गई, तो ये कहना 225 कब जो है 25 में परिवर्तित हो जाए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई नहीं थी, आज 100 पे अटक गई, कभी 50 पे अटक गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है साहब। ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है।
इसका सुधार होना चाहिए। सर विपक्ष लोग कहाँ आ रहे हैं? उस समय जिस समय पप्पू यादव आए थे तो आपको भी देखे थे, साथ में थे, राहुल गांधी भी थे, तो आपका वहाँ तस्वीर दिख रहा था। तो आखिर क्या हो गया है सर, जो विपक्ष का लग रहा है क्या साथ मिल रहा है? प्रशांत किशोर जिस तरह से धरना दिए, इस सारे मुद्दे को लेकर चार राजनीतिक क्या बीपीएससी में जो भी आ रहे हैं वो अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट के सामने, या फिर प्रशांत किशोर जो है लगातार एकदम भूख हड़ताल पे लग रहा था, पूरा एकदम उसका जन क्रांति जो है वेनिटी कार करोड़ों में एकदम चलने लगा सर, उसका पूरा मीडिया में छाने लगा। गांधी मैदान के धरना स्थल पे बैठ गए, यहाँ गर्दनी बाग से लेके वहाँ, क्या इस सब के बारे में क्या सोचते हैं सर? ये बताइए। देखिए, हर सत्याग्रह और हर आंदोलन का अपना अलग अलग फेज था। तो एक फेज था जिसमें सभी लोग आए, जिनको लगता था कि इससे चेहरा चमका सकते उन्होंने चमकाया, जिनको लगता था फायदा उठ सकता, लेकिन मुझे तो किसी का फायदा नहीं दिखा। इस सत्याग्रह को अगर किसी भी ठगने का किसी ने प्रयास किया, चाहे कोई भी हो, तो इस सत्याग्रह ने कभी किसी को माफ नहीं किया। ये गंगोत्री हमारी, गंगा में शायद पाप धुल सकते हैं, गंगोत्री में पाप नहीं धुलते, गंगोत्री में सजा ही मिलती है। तो कोई, लेकिन ये सारे लोग आए, उससे मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी का विरोध नहीं किए, सबको बुलाया, सबका स्वागत किया, और अगर इस मुद्दे को उठा के कोई हमें कहीं तक पहुंचाता है, हमें सफलता दिलाता है, तो हम उसकी तारीफ शुरू से भी करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो आप गलत फायदा नहीं उठा सकते। बीपीएससी के बच्चे हैं, हाँ हम इमोशनल जरूर हैं, बेवकूफ़ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। बाकी जो अभी भी लोग आते हैं, स्वागत है। खान सर के बारे में क्या कहिएगा सर? खान सर अभी आए थे, छात्रों से मिले, फिर वह चले गए, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? उन्होंने कहा सबूत है हमारे पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या कुछ बोल रहे थे, थोड़ा बताइए। देखिए, खान सर छोटे भाई की तरह हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है तो जरूर के कोर्ट में प्रस्तुत करें, और अगर लगता है कि उससे समस्याओं का समाधान हो सकता है तो स्वागत है। आपके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आपको लगता है कि बीपीएससी परीक्षा का समाधान आपके पास है, तो साहब 66 दिन हो गए, कीजिए, कोई मना थोड़ा ना किया। हर व्यक्ति अपने स्तर से लड़ रहा है, समस्याओं का समाधान हर व्यक्ति अपने स्तर से करता है। आपको लगता है कि आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो साहब स्वागत है, 24 घंटे में कर दीजिए, 10 दिन में कर दीजिए, 15 दिन में घोषणा कर दीजिए कि हम करवा देंगे, हम लोग आपके पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? अभी जो आए आपसे क्या मिल के गए, क्या बात हुई? नहीं, मेरी कोई उनसे कोई बात नहीं हुई है, बाकी सारे बच्चों से मिले, मेरी कोई बहुत विशेष उनसे बात नहीं। विशेष बात नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ में उनका फोटो है, कभी कभी लग रहा है कहीं प्रेशर में वो तो नहीं है खान सर, जो कह रहे हैं कि ये सारा ट्विटर पे चलाएंगे कैंपेन? सर बताइए सर। ट्विटर पे कैंपेन तो हम लोग 18 से चला रहे हैं जी, ठीक है। लड़ाइयाँ जो है ना, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं लड़ी जाती हैं, लड़ाइयाँ जमीन पे लड़ी जाती हैं। सत्याग्रह आपने सुना है कभी? ट्विटर पे सत्याग्रह से सफलता मिलती है, ठीक है। सत्याग्रह तब होगा जब यहाँ बैठेंगे ना, ये लड़ाई हो रही है। आज भी कहीं युद्ध होता है ना, तो वो युद्ध जो है मोबाइल पे नहीं, कोई वीडियो गेम थोड़ा ना चल रहा है, मोबाइल का गेम नहीं है ना साहब, लड़ाई यहीं होगी, यहीं से बातें जाएंगी। ट्विटर से कोई बात नहीं सुनने वाला, वो तो सिर्फ एक दिल बहलाने का एक जो है जरिया है, और कुछ नहीं। सर अभी एक बता रहे थे, थोड़ा प्रिंट मीडिया के बारे में थोड़ा अपनी राय दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़े बड़े हैं, थोड़ा उस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है अभी देश में, सर क्या चल रहा है? देखिए, निष्पक्षता तो खत्म हो गई है, या तो पक्ष है या विपक्ष है भारत में, बाकी निष्पक्ष कोई नहीं। जो अपने आप को कहता है निष्पक्ष, वो अक्सर विपक्ष वाला अपने आप को निष्पक्ष कहता है। तो मीडिया तो अब निष्पक्ष नहीं रह गई, बल्कि अब कभी कोई बड़ी मीडिया एक साथ रहेगी, कोई इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो जब मैं जेल में गया था, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो है मीडिया के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, वो लाइन अभी भी मेरे पास लिखी हुई है, सबके सामने मैं उस लाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थैंक यू कि जो मार्क जुकरबर्ग साहब ने ये जो सब सारा यूट्यूब और फेसबुक आ चुका है, इससे बातें जहाँ तक हम लोग को पहुँचानी थी हम लोग पहुँचा दे रहे हैं। क्योंकि अब कोई टीवी नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, सर्कुलेशन उसका बहुत कम हो गया, सब लोग मोबाइल में ही सब कुछ देखते हैं, और मोबाइल पे जो है हम लोग का आधिपत्य है, और हम लोग हर जगह तक अपनी बात पहुँचा दे रहे हैं। मतलब यूट्यूबर्स का जो है सर, आप इसको ज़्यादा मतलब ये यूट्यूबर्स को हम लोग बहुत विश्वास करते हैं साहब। 2 यूट्यूबर्स ने मिलकर जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट को 240 में बदल दिया। मतलब यूट्यूबर में दम है? बिल्कुल दम, क्योंकि ये वहां तक पहुंचता है ना जहाँ पे बड़ी बड़ी मीडिया पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए जो है आज प्रिंट मीडिया और जो बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया आप लोगों को कहती है, मैं देखा हूँ कई वीडियो पे जो है छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनका लाखों में व्यू जाता है, मिलियंस में, और जो बड़े बड़े चैनल हैं, घराने हैं, वहाँ पे जो है 10,000 20,000 भी व्यू नहीं जा पाता। और वास्तव में हम लोग का मुद्दा जो है, अमेरिका देखे क्या करेगा, हमारा मुद्दा बिहार के घर घर तक पहुंचाना चाहिए, और बिहार के घर घर तक नेशनल मीडिया नहीं पहुंचाता, बिहार के घर घर तक ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ही पहुंचाते हैं। तो वो नहीं भी आते हैं ना, तो हम लोग को कोई बहुत परेशानी नहीं होती।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर हम लोग कटिहार से आए थे, सर समय दिए और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और छात्रों से भी मिल रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरे बिहार में और पूरे भारत देश में फैला दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, और हम भी चाहेंगे, हम भी स्टूडेंट हैं तो चाहेंगे कि इस BPSC 17वीं एग्जाम को जाँच करके और री एग्जाम जो है फिर से कराया जाए। जय हिंद।